नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहत। दुनिया जब से ग्लोबल हुई है तभी से लोग अपने कल्चर और अपनी विरासत को लेकर दुनिया में भ्रमण करते रहे और बस भी वहां पर जाते हैं, फिर उसी देश में विकास में अपना योगदान देते हैं और ये भारतीयों का बड़प्पन है। आज की तारीख में कई देशों में अहम पदों पर भारतीय विराजमान है। अगर अमेरिका, ब्रिटेन की बात करें तो कई भारतीयों ने यहाँ पर इतिहास रचा। इसी कड़ी में भगवत गीता पर हाथ रखकर कसम खाने वाली एक ब्रिटिश भारतीय की बात करेंगे जिन्होंने बड़ा इतिहास रचा है। ब्रिटेन के आम चुनाव खत्म हो गए और कंजर्वेटिव पार्टी को 14 साल बाद हार का सामना करना पड़ा और काफी इंतजार के बाद लेबर पार्टी को सत्ता का स्वाद मिला। सरकार गठन के बाद लेबर पार्टी के नेता कीर स्टीमर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन इसी सरकार में कई और नए चेहरे सामने आए जिनकी चर्चा हो रही है, जिन्होंने अपनी छाप पहले ही भाषण और पहली ही एंट्री में छोड़ दी है। उन्हीं नेताओं में से एक है शिवानी राजा। पहले शिवानी राजा ने किस तरीके से शपथ ली वो देखिए, फिर पूरी कहानी बताते हैं। I swear by Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to His Majesty King Charles, his heirs and successors according to law. So help me God. Thank you. तो देख लिया आपने कैसे अपने कल्चर के साथ शिवानी राजा ने शपथ ली। शपथ लेने के बाद शिवानी राजा ने ट्विटर पर लिखा कि लिस्टेयर ईस्ट का प्रतिनिधित्व करने के लिए आज संसद में शपथ लेना सम्मान की बात। मुझे गीता पर महामहिम राजा चार्ल्स के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ लेने पर वास्तव में गर्व है। शिवानी की जीत को लिस्टर सिटी के हालिया इतिहास से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां साल 2022 में भारत पाकिस्तान T20 एशिया कप मैच के बाद भारतीय हिंदू समुदाय और मुसलमानों के बीच संघर्ष हुआ था। जानकारी देते चले कि शिवानी ने 14,526 वोट पाकर लंदन के पूर्व डिप्टी मेयर राजेश अग्रवाल को हराया, जिन्हें 10,100 वोट मिले। यह जीत इसलिए भी अहम मानी जा रही है कि लिस्टर ईस्ट 1987 से लेबर का गढ़ था। शिवानी की जीत से 37 सालों का रिकॉर्ड टूटा। तो आप समझ सकते हैं कि शिवानी की जीत क्यों अहम और खास क्यों है और चर्चा उसकी क्यों हो रही है। जानकारी देते चलें कि इस चुनाव में ऋषि सुनक के करियर पर लगाम लगा दिया, जो पिछली बार इतिहास रचते हुए कमाल का प्रदर्शन किया था और 200 सालों में पहली बार ब्रिटेन की सत्ता पर कब्जा जमाया था। तब कहा गया था कि इतिहास में पहली बार हुआ जब शासन करने वाले ब्रिटेन पर शासित हुए एक साथ शासन करेगा। तो आप समझ गए होंगे कैसे ऋषि सुनक ने इतिहास रचा और आगे बढ़े। इसके साथ ही साथ इस चुनाव में 27 अन्य भारतीय मूल के सांसद भी चुने गए। हाउस ऑफ कॉमन्स में पहली बार 263 महिलाओं ने चुनाव में जीत हासिल की, जो कुल संख्या का लगभग 40% है। अगर भारत की बात की जाए तो कागजी तौर पर 33% आरक्षण मिला है, लेकिन आज भी महिलाएं संसद के बजाय घर पर चूल्हा चौका करती हैं। यह भारत का दुर्भाग्य है। ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में 650 सीटें हैं, जिसमें लेबर पार्टी ने 412 सीटें हासिल की, जो 2019 के पिछले चुनाव में 211 से कहीं अधिक है। वहीं ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को 121 सीटें मिली, जो पिछले चुनाव में 250 सीटों से बहुत ज्यादा कम है। लेबर पार्टी का वोट शेयर 33.7% रहा, जबकि कंजर्वेटिव पार्टी का वोट शेयर 23.7% रहा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत को काफी काम कर रहा है। वहीं जिस तरीके से शिवानी राजा ने शपथ ली है गीता पर हाथ रखकर, उस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए।